नाटकीय घटनाक्रम के बाद आखिरकार सीपीएन माइंड सेंटर के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और सीपीएन माउ ईस्ट सेंटर के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच पीएम पद को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल और अन्य छोटे दलों के समर्थन से पुष्पकमल दहल पीएम बन सके। पीएम बनने से पहले भी प्रचंड ने दावा किया था कि अगली सरकार बनाने में उनकी पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। बता दें कि पुष्पकमल दहल ने सोमवार को तीसरी बार नेपाल के पीएम पद की शपथ ली। इससे पहले हम आपको नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल के बारे में बताएंगे। पहले जान लीजिए कि कौन है पुष्पकमल दहल प्रचंड। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने पुष्पकमल दहल की पहचान नेपाल में विद्रोही नेता के तौर पर भी रही है। उन्होंने नेपाल में माओवादी विद्रोह का न केवल नेतृत्व किया था बल्कि हिमालयी देश के राजशाही शासन को समाप्त कर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू की थी। लोकतांत्रिक नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य भी पुष्पकमल दहल को ही मिला था। साल 2008, 2009 और फिर 2016, 2017 तक वो 2 बार देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पुष्पकमल दहल का जन्म मध्य नेपाल के पहाड़ी कास्की जिले में हुआ था। उनके परिजन गरीब किसान थे। जब वे 11 साल के थे तभी उनके परिवार चितवन जिले में रहने आ गया। यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। चितवन में ही एक स्कूली शिक्षा के संपर्क में आने के बाद कम्युनिज्म को लेकर उनकी रुचि बढ़ी। इसके बाद साल 1975 में उन्होंने चितवन जिले के रामपुर में कृषि और पशु विज्ञान संस्थान से स्नातक किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1972 से अध्यापन को अपना पेशा बनाया। 1975 में वे यूएसएआईडी से जुड़े। फिर साल 1981 में दहल नेपाल की अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद राजनीति में उनका कद बढ़ता गया और 1979 में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन गए। यही पार्टी बाद में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी बनी। 1990 में जब लोकतंत्र की बहाली हुई तब वे गुप्त रहकर काम करते थे। 1996 में जब नेपाल में राजशाही के खात्मे के लिए विद्रोही अभियान शुरू हुआ तो विद्रोही के 10 सालों के दौरान प्रचंड अंडरग्राउंड रहे। खास बात यह है कि उस दौरान 8 साल उन्होंने भारत में भी बिताए थे। अब पुष्पकमल दहल केपी शर्मा ओली के सहयोग से एक बार फिर नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। बता दें कि पुष्प दहल ने अपने विद्रोह के 8 साल भारत में बिताए थे। इसके अलावा वे कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। वही केपी शर्मा ओली भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे हैं। वहीं भारत में मौजूदा सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा के ज्यादा नजदीक है। ऐसे में इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है। इसके अलावा 2 साल पहले जब केपी शर्मा ओली नेपाल की सत्ता संभाल रहे थे उस समय वे चीन के साथ भी BRI समझौता करने में खासी रुचि रखते थे। इस दृष्टिकोण से भी नेपाल की नई सरकार भारत के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं प्रचंड की नई सरकार में केपी शर्मा ओली की पार्टी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ऐसे में प्रचंड सरकार में उनका दखल भी ज्यादा रहेगा। इसको देखते हुए कालापानी और लिपू लेक को लेकर पहले में शुरू हुआ विवाद एक बार फिर से उठ सकता है।